दरभंगा के जी.एम. रोड स्थित उत्सव भवन में निषाद विकास महासभा दरभंगा की चिंतन बैठक का शुभारंभ महासभा के संयोजक बिल्टू साहनी, मछली मंडी के अध्यक्ष विनोद साहनी, उमेश साहनी, विनोद बम्पर, भोला साहनी एवं सुनील भारती आदि द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिल्टू साहनी ने की तथा संचालन विनोद साहनी ने किया। पिछले 20 वर्षों से दरभंगा जिला में मल्लाह समाज का कोई सशक्त नेतृत्व नहीं रहा। इस चिंतन बैठक में दरभंगा जिले के कोने कोने से आए मल्लाह समाज के लोगों ने निषाद विकास महासभा के बैनर तले एकजुट होकर समाज की एकता और विकास का संकल्प लिया। बैठक को संबोधित करते हुए महासभा के अध्यक्ष बिल्टू साहनी ने कहा कि मल्लाह समाज के लगभग 2 लाख वोटरों का अब तक केवल राजनीतिक उपयोग किया। चुनाव के समय सभी पार्टियां इस समाज को लुभाने का प्रयास करती हैं, परंतु चुनाव के बाद इसे भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। अब समाज एकजुट हो चुका है और भविष्य में कोई भी निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाएगा। जो भी पार्टी इस समाज के हित और उत्थान के लिए कार्य करेगी, समाज उसका समर्थन करेगा। मछली मंडी के अध्यक्ष विनोद साहनी ने कहा कि अब बहुत हो चुका है, ये समाज ठगा गया है। इस समाज के बल पर कई नेता मंत्री बन गए, लेकिन समाज की स्थिति जस की तस है। ये समाज संगठित हो चुका है और सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में विकास करेगा। बेचन साहनी ने कहा कि दूसरे समाजों ने इस समाज के अधिकारों का अतिक्रमण किया है और बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा इस समाज का शोषण हो रहा है, जिससे समाज को गरीबी झेलनी पड़ रही है। उमेश साहनी ने कहा कि इस तरह का दलविहीन संगठन बहुत पहले बन जाना चाहिए था। मछली पालन, मखाना व सिंघाड़ा की खेती में यह समाज बड़े उद्योगपतियों का शिकार हो चुका है। इसका समाधान केवल मजबूत संगठन के माध्यम से ही संभव है। विनोद बम्पर ने कहा कि समाज की एकजुटता की कमी के कारण आपसी फूट बढ़ी है और शिक्षा लगभग समाप्त हो चुकी है। बिहार के विभिन्न जिलों में इस समाज की 20% जनसंख्या है। यदि यह समाज संगठित हो जाए तो सभी क्षेत्रों में व्यापक विकास संभव है। बैठक में सर्वसम्मति से 31 सदस्यीय जिला कोर कमेटी तथा प्रत्येक प्रखंड में 11 सदस्यीय कमेटी गठन का निर्णय लिया गया। आगामी 1 माह में दरभंगा जिले में 20,000 सदस्यों को जोड़ने तथा अगले महीने एक भव्य सम्मेलन आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में निषाद समाज का, सभी समाज का विकास कैसे हो, इस पर चिंतन किया जाएगा। 8 बजे पैसा लिया था और मैं कहना चाहूँगा कि निषाद समाज का एक और अभी तो बिहार में निषाद समाज उनको कहीं ना कहीं शोषण दिला गया, उनको कहीं ना कहीं अधिकार छिना गया, उनको कहीं ना कहीं अधिकार में रखा गया। आज बिहार सरकार में 2 मंत्री हैं, इससे पूर्व भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन निषाद समाज के लिए, निषाद समाज के उत्थान के लिए, साहनी समाज के विकास के लिए, साहनी समाज के अधिकार के लिए कोई बात नहीं। क्या ऐसे मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? ऐसे मंत्री को चिंतन करना चाहिए कि आखिर हमारा समाज आगे कैसे बढ़े। हमारा समाज के अंतिम पैदाने पे जो लोग हैं, अंतिम पंक्ति पे जो लोग हैं, उन लोगों का विकास कैसे हो सकता है, उन लोगों को मजबूत कैसे बनाए। आप एक युवा हैं, चुनावी माहौल आते हैं तो नेता वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं, इसके क्या कहेंगे? कहना यही है कि कितने लोग अभी जो आपने ये बात ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये कोई नहीं है, ये सिर्फ निषाद के विकास के लिए, उत्थान के लिए, आगे मजबूती के लिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अविनाश है। 10-15 बरस से आज मेरा एग्रीमेंट नहीं हुआ मछली मंडी का, जो 2-3 मंत्री हैं, वो नहीं, एक न कोई आम सभा, न कोई अपने समाज के नज़दीक जाना आना, कुछ नहीं। मंत्री बनने के बाद कोई भी नहीं हुआ, सिर्फ अपना प्रचार में लगे। और एक ही नाम, एक ही है, एक व्यक्ति है हमारे समाज के, अगर जागरूक स्वामी को किए हैं तो वह एक व्यक्ति है जो कि पूरे समाज को, पूरे बिहार से लेके, देश से, प्रदेश से लेके पूरे
पूरा संसार तक वो अपना सारी समाज का नाम ऊंचा किए हैं और जागरूक करने का काम किए हैं और जागरूक हर महीने हर दिन करना है। कौन है वो व्यक्ति, क्या नाम है उनका? वो है मुकेश साहनी। साहनी समाज को अगर जगाने का कोई काम किया है तो मुकेश साहनी किया है और दूसरा निश्चित हो गया। आने वाले विधानसभा में मुकेश सहनी किधर जाएंगे उधर आप जाएंगे साथ में? हम किधर जाएंगे नहीं जाएंगे उससे हमको मतलब नहीं, ना कोई पार्टी से हमको मतलब नहीं, आपको पहचान दिलाने का काम किया उन्होंने इसलिए नहीं। हम इस जागरूक करने का काम अगर साहनी समाज को अगर किए हैं इस पूरे बिहार में या देश में तो सिर्फ मुकेश साहनी। मुकेश सहनी को एक काम बताइए समाज के लिए क्या किए समाज को सुनिए, जागरूक का काम किए। साहनी को कोई जानता नहीं था, अगर कोई जनाने का काम किया तो मुकेश साहनी। कितना दिन मंत्री रहे, इसको करने का मौका ही नहीं, नाम बता दीजिए, इसको करने का मौका ही नहीं। वर्तमान में 2 मंत्री हैं, आप उनके सहनी समाज के लिए कोई काम नहीं किए। हाँ, कोई काम नहीं किए। करने का बहुत खर्च खाया जाता है। इन लोगों के लिए क्या संदेश? इन लोगों से हमारा संदेश है, अगर आपको अगर नेता बन के रहना है इस पूरे बिहार में या देश में तो साहनी समाज के साथ आकर सभा हो, आम सभा हो, बैठक हो किसी प्रकार का, उसमें आने का काम कीजिए। और आप गार्जियन बने हैं, मंत्री है, तो हम लोग को ज्ञान दीजिए, आगे बढ़ाने का काम कीजिए, हम लोग को सहायता करने का काम कीजिए, अपने समाज को बढ़ाने का काम कीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार साहनी। किया गया है जिसमें मुख्य रूप से जो बातें आई है वो सहनी समाज का विकास कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी, लोग अपने समाज का भलाई कैसे कर सकते हैं, इस विषय की चर्चा करनी है। और मुख्य रूप से जो लोग के सदस्य हैं यहाँ उनके अंदर की दूसरी बातें को देना है कि हमें विरासत में क्या मिला ये मत सोचो, विरासत क्या छोड़ जाओगे ये सोचो। मेरे मन में सिर्फ पूरी बात है हमें क्या मिला, इसने क्या दिया, आपके मैं इस समाज के लिए क्या छोड़ जाऊँगा ये हमारी बात है। मेरे अंदर आपके चिंतन शिविर में सिर्फ राजनीतिक रूप से नेताओं की बात होती है, क्या निश्चित रूप से आप अपने समाज में शिक्षा की अलग जगह तो स्वतः आपका समाज बहुत आगे तक जाएगा, इस पर क्या जोर देना चाहेंगे आप? बोले ना मुझे विरासत क्या मिला, मुझे ये नहीं सोचना, मैं क्या विरासत खो जाऊंगा ये सोचना। इसमें सारी बातें छुपी हुई है कि हमको क्या मिला, मेरे अभिभावक मेरे गार्जियन ने मुझे क्या दिया, ये हमको इसकी चिंता नहीं करना है। हम अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए हम समाज को, अपने परिवार को और सोसाइटी को क्या देके जा रहे हैं ये इस विषय को लेकर आज डिस्कस करना है। किसी राजनीतिक विषय वस्तु पर चर्चा नहीं करना है, हर व्यक्ति अपने अपने लिए चलते हैं। शशि कुमार नीलू, आप लोग क्या करें? बैठक है आपका, इसका उद्देश्य क्या है? चिंता हो जाता है। आज सर जीएम रोड स्थित उत्सव भवन के इस सभागार में दरभंगा जिला के निषाद, दरभंगा जिला के सहनी समाज के लोग एक बैनर निषाद विकास महासभा जो 100% दल विहीन यह संस्था है, उसके अंतर्गत आज चिंतन बैठक के लिए दरभंगा जिला के विभिन्न क्षेत्रों के जो विद्वत जन जो अपनी सामाजिक एवं राजनीतिक पहचान रखते हैं, जिनको अपने अपने समाज, अपने परिवार एवं राष्ट्र के लिए कुछ सोचने की क्षमता की तजुर्बा है, वैसे समाज के लोगों को आज इस चिंतन बैठक के अवसर पर मैं बुलाया हूँ। इस चिंतन बैठक का उद्देश्य है कि इतनी आबादी बिहार में रहने के बाद अगर दरभंगा का उदाहरण लिया जाए तो 2 लाख हमारे वोटर सहनी समाज के हैं। कोई भी ऐसा कस्बा नहीं मिलेगा जहाँ पर सहनी समाज की बहुत ज़्यादा आबादी है, लेकिन बहुत अधिक कमाने के बाद भी ऐसा जाति है जो सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे 9 बजे तक केवल लगातार वह अपने कामों में धूम के सवार रहते हैं। अगर उनकी आमदनी आज के डेट में होनी चाहिए तो चौगुना होनी चाहिए, लेकिन इतना अधिक कमाने के बाद यह समाज आज बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है।
यदि हम दरभंगा के कुछ लोग मिलकर के इस समाज को यदि आगे बढ़ाने की मदद नहीं करेंगे तो निश्चित रूप में हमारा कल का समाज इसी रूप में रहेगा और निश्चित रूप में हमारा इस समाज का भविष्य गर्त में रहेगा। उसी उद्देश्य को लिए पूरा करने के लिए हमारी साक्षरता दर बहुत ही नीचे पहुंच गया हुआ है। इस समाज में शिक्षा पर लोग नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, एक दूसरे में लोग पीछे हट रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे कैसे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप देखे होंगे कि मला समाज के बीच हमारा एक पुश्तैनी वर्ग है, मछली मारना, मखाना की खेती करना, सिंघाड़ा की खेती करना, जिस पर वह आजीविका उनका चलता है। लेकिन आज के भी डेट में हमारे यदि कोई सैरात है तो उसे 50-60% लोग हाईजेक कर लिए हैं, अतिक्रमित कर लिए हैं वहाँ के दबंग लोग, वहाँ के उद्योगपति लोग। उसी तरह से भारत सरकार मखाना पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, मखाना पर कई तरह के प्रोजेक्ट यहाँ लगाए हैं। लेकिन मैं आपके बीच मीडिया के सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, मैं बिहार सरकार को चुनौती देना चाहता हूँ कि आप दरभंगा में आकर के देखें कि दरभंगा में कितने % मलाह समाज के लोगों को फायदा हुआ है, जबकि उन्हीं के बदौलत आपकी मखान की खेती विकसित हो सकता है। आप दूसरे को हाईजेक कर दिए हैं, आप उद्योगपतियों के हाथों में बांध दिए हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में बिहार के सानी समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ सानी समाज के लोगों को फायदा पहुँचावे, तब समझेंगे कि वास्तव में आप सर्वधर्म विकास के लिए आप सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं उसी चिंतन बैठक के लिए आज सानी पूरे समाज के मैं बुलाया हूँ। थोड़ी सी उपस्थिति कम है, लेकिन 10 मिनट आधा घंटा में सारी उपस्थिति हो जाएगा और यह क्रम 8 बजे रात तक चलेगा, यह चिंतन बैठक। और आज हम लोग संकल्प लेंगे, हम लोग बिगुल फूकने आए हैं कि दरभंगा, पहले हम लोग दरभंगा जिला को मजबूत करेंगे, इसके बाद दूसरे जिला की ओर हम लोग कूच करेंगे। जब तक हम लोग इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग उसी संकल्प के साथ आप लोग आज हम लोग चिंतन बैठक जी दरभंगा में चिंतन बैठक कर रहे हैं आप। दरभंगा में 2 सानी समाज से मंत्री है, जेडीयू से है, बीजेपी से है, उसके बाद भी चिंता कर रहे हैं आप? नहीं, मैं उनको शुभकामना देता हूं कि आज इस किसी भी पार्टी ने उस दोनों मंत्री को जरी बनाया है तो वह सिर्फ सानी समाज के वोटों को देख करके बनाया है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता है। मैं चाहता हूं कि अगर सानी समाज यदि हमारा एक हो जाए तो 2 मंत्री क्या 5 मंत्री यहाँ मिलेंगे और 5 विधायक होंगे, यह दावा है मेरा। देखिए, आप ये बता रहे उसका उपयोग नहीं होगा। क्या जो सानी समाज से मंत्री हैं, क्या वो सानी समुदाय को की मदद नहीं कर रहे हैं, उनका विकास नहीं हो पा रहा है? उनका नहीं चल रहा है, उनके पार्टी के शीर्षस्थ का चल पाता है, वो चाह करके भी नहीं कर पाते हैं। उनके पास मजबूरी है कि समाज के बीच यदि दिखावा के काम नहीं करेंगे तो कल के डेट में समाज को मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा। आपका जो चिंतन बैठक है ये सिर्फ राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए है या सहनी समाज के अंदर किसी भी तरह का राजनीतिक चर्चा मैं पहले बोला हूँ, आप मेरे एजेंडा में लिखा हुआ है कि हमारे सहनी समाज के वोटों का उपयोग विभिन्न पार्टियां करते हैं, लेकिन अब जागरूक हो रहे हैं। वैसे पार्टी को हम लोग एक गोलबंद होंगे, एक सामूहिक निर्णय लेंगे, जिसका बायोलॉज में कुछ ऐसी टॉपिकें हैं जिस बैठक के लिए हम लोग आज 2025 विधानसभा से पहले चिंतन क्यों हुआ जाएगा? नहीं सर, होता है कि कभी जब किसी परिवार में शादियां का समय आता है तो एक एक उसके रिलेशन में एक जागृति बन जाती है। इससे पहले तो कभी चिंतन नहीं हुआ? कभी न कभी तो हुआ है, प्रयास तो हुआ है। विधानसभा चुनाव है इस बार, क्या उसका? विधानसभा मान ले कि 2025 है, अगर 2025 में यदि छोड़ दे तो क्या हमारे सानी समाज का यदि चिंतन नहीं करेंगे तो उनका विकास तो नहीं होगा। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि कई विधायक होंगे जब सानी समाज जाएगा, जबकि कई बार तो 2 सहनी के मंत्री यहाँ पर लगातार 10 सालों से है। क्यों नहीं समाज का शिक्षा के लिए उद्धार किया? इससे पहले आपको विधान पार्षद थे, अभी 2 मंत्री हैं, सरकार जितनी आबादी है उस आबादी के अनुसार इनका उपयोग नहीं हो पाता है। कमी कहाँ है? कमी कहीं नहीं है, हम लोग एकजुट नहीं है। एकजुट यदि हम लोग हो जाते, गलत कैंडिडेट चुना जा रहा है। नहीं गलत कर, उस पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। अगर पार्टी को लग रहा है कि वो सही कैंडिडेट है, चुनाव कर रहे हैं, अब हम सबों को अधिकार मिले इस सानी समाज को, पूरे दरभंगा जिला के सानी समाज को, जो हम लोग जो डिसीजन लेंगे
हम निषाद विकास महासभा के बैनर तले जो डिसीजन लेंगे किसी भी पार्टी को मानना। अच्छा, आप बोले कि थोड़ा सा जनसंख्या कम है, क्या वजह है? 50 आदमी भी नहीं है। चूँकि गर्मी का समय है और मैं अभी चर्चा किया हूँ कि अगर दरभंगा में 200 यदि फल की दुकान है तो 180 फल के दुकान